नमस्कार प्यारे बच्चों, हम आपको बायोलॉजी क्लास 12 का लेकर आए हुए हैं, जो कि अभी आप लोग मानव स्वास्थ्य में रोग पढ़ा रहे थे, उसी का शेष भाग जो बचा है हम आपको बता रहे हैं। तो हम बता रहे हैं इस समय चल रहा है टाइफाइड या मियादी बुखार। उसके पहले हम थोड़ा बहुत आपको शॉर्ट लुक में आपको बताए हुए हैं कौन कौन से जीवाणु विषाणु द्वारा जो रोग फैलते हैं उनके बारे में हमने बताया है। तो ये देखिए, ये जीवाणुओं द्वारा ये रोग फैला, ठीक, यानी ये टाइफाइड या मियादी बुखार बोलते हैं। और ये फैलता है किससे? भोजन के द्वारा और पानी के द्वारा हमारे शरीर में ये टाइफाइड नामक वायरस पहुंच जाता है, जिससे हमको क्या करता है? बीमार कर देता है। यानी सैल्मोनेला ट्राइफी, ठीक है, सैल्मोनेला ट्राइफी ये क्या है? जीवाणु है। और एबरथेला ट्राइफोसा ये दो प्रकार के क्या हैं? टाइफाइड के क्या हैं? जीवाणु हैं। ये क्या होते हैं? हमारे भोजन में, हमारे पानी में उपस्थित रहते हैं और हम लोग देख नहीं पाते, सूक्ष्म जीव हैं, और ये भोजन और पानी के द्वारा हमारे अंदर चले जाते हैं। जब हमारे अंदर चले जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? यानी अर्थात गंदा भोजन गंदा पानी की वजह से ये हमारे क्या आंतों में पहुंच जाते हैं। जब आंत में पहुंच जाते हैं, आंत में पहुंचने के बाद क्या करते हैं? हमको बीमार करते हैं। सुस्ती, हमारे शरीर में सुस्ती लाते हैं। ये सीधे आंत में जाते हैं, आंत में एक जगह जाके घाव कर देते हैं। जब घाव हो जाता है आंत में तो कालांतर क्या होते हैं? ये ज्वर, यानी हमको हल्का बुखार महसूस होगा, सुस्ती होगी, यानी शरीर बिल्कुल सुस्त रहेगा। और ये बुखार मियादी बुखार के नाम से जानते हैं। और ये लगभग 21 दिन तक चलता रहता है और 21 दिन बाद हम पुनः स्वस्थ हो जाते हैं अपने आप, ठीक। और लेकिन हमको उसके बीच में अगर दवा कर लेते हैं तो पहले ही ठीक हो जाते हैं। और इस रोग के क्या लक्षण है आपको बता दें। पहले सप्ताह में आपको बुखार होगा और सर दर्द होगा, और दूसरे सप्ताह में ये क्या है? जीवाणु ऊतक में प्रवेश कर जाएंगे या पित्ताशय में या आंतरिक श्लेष्मिका में ये क्या होता है? प्रभावित करते हैं, ठीक है। और हम बात कर लें जैसे जीवाणु की संख्या जब बढ़ती जाएगी, इनकी संख्या सैल्मोनेला की, ट्राइफी या एबरथेला की जब बढ़ती जाएगी तो हमारे शरीर पे क्या होते हैं? बड़े बड़े क्या होते हैं? चकत्ते भी पड़ जाते हैं, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, जो कि हम समझ जाते हैं कि ये तमाम प्रकार का इन्फेक्शन है। तो हम उसके टीके भी लगाए जाते हैं। लेकिन क्या है, तो हम जाते हैं जैसे कि तमाम प्रकार की दवाइयाँ जो फैली हुई हैं, क्लोरोक्वीन है, क्लोरोक्वीन है, बहुत सारी दवाइयाँ। बिडाल परीक्षण के द्वारा हम इसको जानते हैं। जब बिडाल परीक्षण हो जाएगा तो समझ लेते हैं कि हमको टाइफाइड रोग हुआ है, और डॉक्टर दवा देते हैं एंटीबायोटिक की, और हम ठीक हो जाते हैं। तो ये टाइफाइड के लक्षण, उपचार और बचाव, ठीक है। और हम आपको अब दूसरा बता रहे हैं, जठर शोथ। दूसरा क्या है? जठर शोथ। ये जठर शोथ का मतलब है ये भी का सैल्मोनेला नामक इसी के श्रेणी का जीवाणु दूसरा है। ये जीवाणु नहीं है, सैल्मोनेला श्रेणी का ही दूसरा जीवाणु हमारे शरीर में घुसता है, आंत में जाता है और वहाँ नासूर या घाव कर देता है, ठीक है। कहाँ? आंत में। और तब रोगी को क्या होता है? बुखार होता है, उल्टी होती है, दस्त होता है, उदरशूल यानी पेट दर्द होता है, और बहुत दिन तक क्या होता है? हमको 1-2 घंटे 4 घंटे ज्वर बना रहता है। आंतरिक ज्वर यानी अंदर से हमको हरारत महसूस होता रहेगा, और पीड़ाजनक यानी पीड़ा भी होती रहेगी, मधुर पेट दर्द करता रहेगा। तो इसे ही क्या है? जठर शोथ है। और हम लोग एंटीबायोटिक तमाम दवाइयाँ होती हैं खा लेते हैं, जिससे हम लोग ठीक हो जाते हैं। अब तीसरा बात हम कर लें, तीसरा रोग जो है हैजा। क्या? हैजा को पहले प्राचीन में कालरा के नाम से जानते थे, लेकिन अब क्या उसका नाम हैजा और कालरा दोनों प्राचीन में डाल के अब इसको क्या नया नाम दे दिया? डिहाइड्रेशन।
हैजा को क्या नाम दे दिया गया है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में इसमें क्या होता है, यानी ये वाइब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से यह फैलता है। वाइब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से ये फैलता है और ये आंत में पहुंच जाता है। वहाँ पे क्या करता है, घाव या छिद्र करता है, जिससे क्या है हमारे लक्षण प्रकट होते, उल्टी होने लगती है और बहुत ज़्यादा लैट्रिन। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं, हैजा कॉलरा के लक्षण हैं। और कुछ घंटों में हमारे शरीर से लगभग कई लीटर पानी बाहर निकल जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर की जो त्वचा है वो सूख जाती है, ठंडी हो जाती है, झुर्रीदार हो जाती है और आँखें क्या होती, धंस जाती हैं अंदर। ठीक है, तो ये जब बहुत सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है शरीर का, तो हमारी पेशियाँ क्या होती, अकड़ जाती है। जब अकड़ जाती है तो आदमी बेहोश हो जाता है और तुरंत तब अस्पताल पहुंचता है। अगर उपचार सही से न मिले तो रोगी मर भी सकता है। तो ये रुधिर में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, तो सीधा ले जाकर तुरंत ग्लूकोज चढ़ाएंगे और तमाम प्रकार की औषधियाँ, दवाइयाँ देंगे, जिससे रोगी क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो ये देखिए, जीवाणुओं द्वारा 3 हमने रोगों के बारे में हमने बताया। ये तो किसके द्वारा, जल के द्वारा और आहार के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, अब वायु के द्वारा कौन सा पहुंचता है? अभी तो जल आहार होता है। वायु के द्वारा जीवाणु रोग, वायु के द्वारा जीवाणु द्वारा रोग, जीवाणु द्वारा रोग। तो हम बता रहे हैं आपको वायु के द्वारा कौन कौन से रोग हमारे शरीर में होते हैं। जैसे वायु में उपस्थित बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो कि सांस लेने के उपरांत हमारे शरीर में चले जाते हैं, हमारे श्वसन तंत्र में पहुंच जाते हैं, जिससे हम पहले रोग की बात कर ले, रोहड़ी रोग। रोहड़ी रोग जो है ये वायु के द्वारा हमारे अंदर पहुंच जाता है और ग्रसनी की कोशिकाओं में जा कर के कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी का संक्रमण हो जाता है, जिससे गले में क्या, झिल्लियाँ बहुत सारी बन जाती है, छोटे छोटे क्या होते, झिल्ली बन जाती है और हमको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सांस लेने में दिक्कत होती है, भोजन करने में दिक्कत होती है और इसी कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। और यह रोग बच्चों में अक्सर होता है, बड़े लोगों में नहीं होता है, बच्चों में अक्सर होता है। और इस रोग के बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, रोहड़ी रोग के लिए। ठीक है, जिसे डिप्थीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्थीरिया का बच्चों का टीका लगता है, आप लोग जानते हैं। तो वही रोहड़ी रोग को मतलब जब बता रहे हैं आपको हिंदी में। तो अब दूसरा क्या है, वायु के माध्यम से जो फैलता है, काली खांसी या कुक्कुर खांसी बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं? काली खांसी या कुक्कुर खांसी। कुक्कुर खांसी, ये काली खांसी या कुक्कुर खांसी क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। ये क्या, एक प्रकार के जीवाणु द्वारा ये भी रोग है। ठीक है, बोरडेटेला, ठीक है, परट्यूसिस, बोरडेटेला परट्यूसिस द्वारा ग्रसनी की कोशिकाओं में संक्रमण हो जाता है और यह संक्रमण धीरे धीरे हमारे गले के श्लेष्म को क्या गति को रोक देता है। जो हमारे गले में चिकना पदार्थ आता जाता रहता है उसे रुक जाता है और खिसकी के कारण हमको खांसी आती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है। सनय यानी धीरे धीरे बहुत तेज़ी से खांसी आने लगती है और हमको सांस लेने में भी क्या होती है, दिक्कत होती है। अंत में खांसते खांसते रोगी क्या होता है, मर जाता है। और ये भी बच्चों में बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, बच्चों में क्या होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। 5, 4, 6, 8, 10 वर्ष के बच्चों में होता है। कुक्कुर खांसी तथा धानुकबाई जो होता है, टेटेनस, इन दोनों को टीके लगाए जाते हैं बच्चों के। ठीक है, संयुक्त रूप से, जिसे हम बोलते हैं डीपीटी का टीका। दोनों को मिक्स करके देखते, डीपीटी का टीका बच्चों को लगता है तो इस टीके के माध्यम से काली खांसी और धनुकबाई से बचाया जा सकता है।
ठीक है। तो हम आपको ये आहार और जल के माध्यम से जीवाणु और दूसरा वायु के माध्यम से जीवाणु बताया। अगला हम बताएंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तब तक के लिए नमस्कार।